अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, आप जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, आप सभी मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन आज की वीडियो पहले से ज़रा हट के होगी। आज की वीडियो में मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपके सामने सच रखूँ। आप अगर ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब का वसीम अकरम प्लस। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इस तरह के नाअहल बंदे को वज़ीर आला बना दिया तो सूबा कैसे चलेगा। अब आप लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस सुनते हैं, मीडिया पे ये चल रहा होता है, जो लोग इमरान खान की फेवर में बोलते हैं वो लोग ये कह रहे होते हैं, जी बदमाशिया ने इमरान खान का जीना हराम किया हुआ है, बदमाशिया कुछ करने नहीं दे रही, पंजाब में मुख्तलिफ ग्रोह हैं वो उस्मान बुज़दार को करने कुछ नहीं दे रहे, इमरान खान कुछ कर नहीं पा रहे। बात यह है कि माफिया तो हुकूमत नहीं चलने देगी। पाकिस्तान में यही रवाज है कि माफिया और अपोजिशन कभी भी हुकूमत चलने नहीं देते। इनका मकसद ये होता है कि हुकूमत जाए और हम आए। हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो टांगे खींचे, इमरान खान को घर भेजें और वो खुद आ जाएं। लेकिन क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो क्या आपकी अपनी नालायकियाँ नहीं हैं, आपकी अपनी गवर्नेंस कमज़ोर है, आप खुद कमज़ोर हैं, आपसे खुद काम नहीं हो रहा, आप हर बात बदमाशिया पे डाल दें, आप हर बात अपोजिशन पे डाल दें। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने शहबाज शरीफ का मुकाबला करना था, साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ जैसे बंदे को आपने रिप्लेस करना था, तो आपने क्या उस्मान बुज़दार जैसा बंदा लेकर आना था। जब आपने एक ऐसे जोकर को रिप्लेस करना था जो बात बात पे हर जगह मीडिया को लेकर पहुंच जाता था, जो इंतहाई एक्टिव था, जहां भी वाक़या होता था उसी वक्त नोटिस ले लिया जाता था, डिसिप्लिन के मामलात में और इस तरह की कानून साजी के हवाले से या कानून पे अमल दरामद के हवाले से इंतहाई एक्टिव बंदा, हर तरफ हर वक्त मीडिया के सामने रहने वाला बंदा और पूरे पंजाब को चलाने वाला, पूरे पंजाब को एक बंदा कंट्रोल करता था। इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा, इतना स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला, इस बात में कोई शक नहीं है। बेशक आप नून लीग को करप्ट कहें, वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ इंतहाई एक्टिव बंदा था। जब आपने शहबाज शरीफ को रिप्लेस करना था, जब आपने अपनी जगह पंजाब में बनानी थी, तो क्या उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लेकर आना था। आप सोच भी कैसे सकते हैं, जब उस्मान बुज़दार मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, बोलना उन्हें नहीं आता, गवर्नेंस उनसे नहीं हो रही, कानून साजी उनसे नहीं हो रही, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, सूबा उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, मुल्क को रेवेन्यू कमा के देता है, जिसके सर पे हुकूमत चलती है, इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा शहर लाहौर, आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे सूबे की सफाई नहीं हो रही, मुल्क में स्मोक पड़ रही है, आपसे इंतज़ामी मामलात में कुछ भी नहीं हो रहा। कोई एक कामयाबी आप उस्मान बुज़दार के सामने रखें। जब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो घर भेजें उस्मान बुज़दार को। आज जो लाहौर में हुआ है, आप छोड़ दें वकीलों ने क्या किया है, डॉक्टर्स ने क्या किया है, जिन मासूम लोगों की जानें गई हैं। क्या अगर कोई बंदा किसी का कत्ल कर दे, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि अगर मुल्क में कत्ल हो जाए, अगर किसी इलाके में चोरी हो जाए तो ज़िम्मेदार वहाँ का SHO होता है। फिर वो हज़रत उमर की मिसाल देते हैं कि अगर दरिया के किनारे चलता हुआ कुत्ता भी कोई प्यासा मर गया तो उमर से उसके बारे में पूछा जाएगा। जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो आपको अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। आप हर एक इल्ज़ाम दूसरों पे ना लगाएं, आप अपनी नालायकियों को भी देखें, आप अपने कारनामों को भी देखें, आप अपनी टीम को भी देखें।
उस्मान बुज़दार साहब को फ़ौरन घर भेजें अगर आपने हुकूमत बचानी है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि निज़ाम गिर रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान को बदमाशियाँ काम नहीं करने दे रही। 7 घंटे तवील GHQ में आपने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, अलामिया बाहर नहीं आया। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो जाती है और कहा जाता है जी DG ISPR पेशावर चले गए हैं। DG ISPR का काम मैं आपको बताता चलूँ, मीडिया को कंट्रोल करना होता है, मीडिया के हवाले से और आवाम को इत्मीनान में लेना होता है। इससे बड़ा ज़रूरी काम क्या था कि आवाम को बताया जाए कि हमने 7 घंटे बैठकर क्या मामलात डिस्कस किए हैं। और जहां तक आप इन वकीलों की बात करते हैं, हमारे मुल्क को मार्ज़े वजूद में आए हुए तकरीबन 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान हम जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है। आपको आज मेरी बातें इंतहाई तल्ख लग रही होंगी, लेकिन ये हकीकत है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क आप जैसे, मुझ जैसे, इन जैसे पढ़े लिखे लोगों ने गर्क किया है। ब्यूरोक्रेट्स देख लें, मुल्क कौन लूटते हैं? ब्यूरोक्रेट्स लूटते हैं। रिश्वत कौन लेते हैं? पुलिस वाले लेते हैं। कानून साजी कौन करते हैं? सारे पढ़े लिखे लोग करते हैं। डॉक्टर जो नाअहली बरतते हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते? जो इंजीनियर्स 2 नंबरी करते हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते? DPO, डिप्टी कमिश्नर, क्लैरिकल स्टाफ जो आवाम को चूना लगाते हैं। आप हमेशा से इस मुल्क का सादा बंदा, अनपढ़ बंदा, वो जलील हुआ है, रुसवा हुआ है, उन्होंने कीमत अदा की है। लेकिन हमेशा से मीडिया ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, आप जर्नैलों को भी शामिल कर लें, आप इन तमाम पढ़े लिखे तबके को शामिल कर लें, इस मुल्क को लूटने वालों में, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों में इन पढ़े लिखों का हाथ है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जब ये कानून हाथ में लेते हैं, इस मुल्क को बनाने वाला, इस मुल्क के लिए अपनी आखिरी सांसें देने वाला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक कानून दान था। ये मुल्क एक कानून दान ने बनाया था। ये हज़रत कायदे आज़म की क्या इज़्ज़त रख रहे हैं? ये वकला का एक जो तकद्दुस है कि हमारी अजीम लीडर एक वकील थे, उनकी ये क्या इज़्ज़त रख रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं कि मतलब इस तरह से इन्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इन्हें कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। ये जजों को थप्पड़ मारते हैं, ये कुर्सियां तोड़ते हैं, ये पुलिस वालों को मारते हैं, ये मासूम लोगों की अगर कोई इनके सामने गाड़ी पार्क कर दे तो उन लोगों को मारते हैं। ये कानून हाथ में लेते हैं और पाकिस्तान की आप किस्मत देखें कि ये लोगों का फ़ैसला करवाते हैं, ये कानून की तशरीह करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग कानूनी पेचीदगियों में, कानूनी मामलात में इन्हें हायर करते हैं। और आप इनका हाल देखें कि किस कदर जाहिल, किस कदर हवानियत इनमें कूट कूट कर भरी हुई है और कितना खुमार है कि ये कानून हाथ में लेते हैं। कई लोगों का कत्ल हुआ है, कई लोगों की जानें गई हैं। जंग के दिनों में भी अस्पतालों पे हमला नहीं किया जाता, अस्पताल पे हमला हुआ है। वफाकी वज़ीर, सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान से जिस तरह से बदतमीज़ी की गई है, मतलब कोई इंसानियत के हकूक़ होते हैं, कोई इंसानियत के कानून होते हैं, कोई तमीज़ होती है। ख्वाजा आसफ़ ने कहा था कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। तो ना शर्म इस वक्त पंजाब हुकूमत में है, पंजाब को कंट्रोल करने वालों में है, और ना ही इन लोगों में है। ये निज़ाम पिट चुका है, तबाह हो चुका है, और मुझे आइंदा आने वाले 100 सालों में भी ये निज़ाम ठीक होता हुआ, आवाम को शऊर आता हुआ, आवाम को अकल आता हुआ और इस तबके से छुटकारा पाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन्हीं लोगों ने हम पे जुल्म सितम करने हैं और हमारा भी इलाज है, हमें कभी अकल नहीं आनी। हम इन लोगों के ही काबू आते हैं
ये लोग ही हमारा इस्तेसाल करते हैं, ये लोग ही हमें लूटते हैं। और खुदारा अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जाग जाना चाहिए। अब उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, अब खुल के मैदान में आने की ज़रूरत है। अगर अब वो खामोश रहे तो फिर वो शिकवा ना करें, फिर वो ना करें कि मेरी हुकूमत चली गई थी, निज़ाम गिर गया था, मुझे काम करने नहीं दिया गया था। आप मुस्लिम दुनिया के वाहिद जोरी रियासत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। डंडा फेरें, इनको जेलों में डालें, जैसे भी हो आपका गवर्नेंस को ठीक करना, कानून पे अमल दरामद करना और इन सारे मुल्क को कंट्रोल करना और इस माफिया से छुटकारा पाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप जो भी करें, चाइनीज़ मॉडल अपनाएं, आप इनको सज़ाएं दें, इनके इनकाउंटर्स करवाएं, जो भी आपसे होता है आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मुल्क को इस माफिया से पाक करें। मुल्क ने आपको वोट दिए हैं, आप पे एतमाद किया है, लोगों की आपके साथ जज्बाती वाबस्तगी है, आप पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है। लिहाजा खुदारा इस मुल्क को डूबने से बचा लें और पंजाब में कोई दबंग वज़ीर आला लगाएं ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। और अगर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएं। लेकिन आप क्या सज़ाएँ देंगे? जब सानिया साहिवाल को देख लें, कई ऐसे सानिया हुए, कई ऐसे सानियात पंजाब में हुए, उनका क्या बना? मासूम बंदा जो ATM चोर था, उसके साथ पुलिस ने जुल्म किया, उसके साथ पुलिस ने जुल्म किया, उस बेचारे का क्या बना? इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हमने इसी तरह से चीखते चलाते रहना है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहना है, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो मैं इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अब जिसके मन में आए वही पाए मुराद। हमने तो जलाकर सरेआम कर दिया, हमने तो जलाकर सरेआम कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।